हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पर मैं आ गया हूं। 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन को इस बार देखने हैं, तो वो अपने अंतिम प्रहार सीरीज में है। इस सब्जेक्ट को लेके कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्वेश्चन आप बहुत इजीली राइट अप करोगे। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखने हैं। यानी इस सब्जेक्ट में अगर आपके बेसिक कंसेप्ट याद सही हैं तभी ये पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो वेग होती है, मतलब कि इस सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं होती, केवल कॉपी भरने के चक्कर में, जिसके कारण क्या होता है कि अच्छा स्कोर आते हुए भी नहीं आ पाता। तो अपन को कुछ बातें बेसिक कंसेप्ट इसमें याद रखने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि प्रोडक्ट का और सर्विस का कंसेप्ट क्या होता है और डायमेंशन क्या है क्वालिटी के। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी रिफर्स टू द, दोनों के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है ना। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो एक टेंजिबल गुड्स होता है, उसको अपन नहीं मतलब इजीली है समझते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बाद में प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी क्या होती है। प्रोडक्ट क्वालिटी यानी कि वो जो टेंजिबल गुड्स अपन को दिख रहा है उसमें डिटरमाइन करते हैं ओवरऑल एक्सीलेंस को और एबिलिटी टू मीट कस्टमर नीड। अच्छा, क्वालिटी अकॉर्डिंग कस्टमर नीड होती है और एक्सपेक्टेशंस होती है उसकी हर कस्टमर की कि वो इस पर्टिकुलर ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है। इसी तरीके से सर्विस की क्वालिटी भी है कि सर्विस जो होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, इंटेंजिबल होगी, है ना। जैसे एजुकेशन इंटेंजिबल है, लॉयर है ना इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल होती है। सर्विस कैसी होती है, इंटेंजिबल, दैट मीट्स द एक्सेड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जैसी उसको सर्विस मिलनी चाहिए थी वैसी मिलती है, वो सर्विस क्वालिटी की बात होती है। जब इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर ग्रेविन सामने 8 डायमेंशन दे रखे हैं। कौन से 8 डायमेंशन। पहला है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस रेफर्स, कौन सा परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि जैसा प्रोडक्ट सोचा है क्या वैसे ही उसका आउटपुट आ रहा है, क्या उसके एक्चुअल रिजल्ट वैसा ही है। सेकंड जो आता है वो फीचर्स आता है। जो फीचर्स हमने एक्सपेक्टेड करे थे कि ये प्रोडक्ट के अंदर, मोबाइल के अंदर 5, अब मोबाइल के एग्जांपल से अपन समझते हैं परफॉर्मेंस वो इतना हैंग तो नहीं हो रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट। फीचर्स, उसके अंदर कैमरा इतने मेगापिक्सल का होना चाहिए, इस प्राइस रेंज में ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये फीचर होना चाहिए। थर्ड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना, विश्वसनीयता। कॉन्फ्रोनेंस, कॉन्फ्रोनेंस का मतलब होता है कि उसके डिज़ाइन से संबंधी है कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उस क्वालिटी के हैं कि नहीं है। ड्यूरेबिलिटी यानी उसकी लाइफ है। इसके बाद सर्विसेबिलिटी यानी कि वो रिपेयरेबल है कि नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो रिपेयरेबल नहीं होते, जैसे ये मार्कर है और रिपेयरेबल नहीं है, एक बार टूट गया खराब हो गया, दूसरा कोई मार्कर आएगा इंक वाले मार्कर, वो रिपेयरेबल होते हैं, ठीक है। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स मतलब उसका डिज़ाइन ही है लेकिन यहाँ पर उसका आउटलुक है ना। बेसिकली हाउ प्रोडक्ट लुक, फील, साउंड, टेस्ट, ठीक है, जैसा वो प्रोडक्ट दिख रहा है, समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है, वो एस्थेटिक्स में आता है। और प्रिसीव्ड क्वालिटी, प्रिसीव क्वालिटी है सब्जेक्टिव जजमेंट होता है कि मैंने इतना पैसा दिया है तो इसका नेम, इसका रेपुटेशन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट इतना अच्छे सारे फीचर्स लेवल वाला होना चाहिए। ये 8 फीचर्स हैं, 8 क्वालिटी के डायमेंशंस हैं। देखिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसके फीचर्स कैसे होंगे, उसका रिलायबिलिटी कैसी होगी, उसका डिज़ाइन कैसा होगा। ये डिज़ाइन यहाँ भी है और एस्थेटिक्स के अंदर भी है ना। और ड्यूरेबिलिटी, लंबा चलेगा नहीं चलेगा। सर्विस, उसको वापस से चेक कर सकते हैं, सर्विस बढ़िया दे पाएगा नहीं दे पाएगा, और रिपेयर हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और प्रिसीव्ड क्वालिटी के अंदर अपन उसकी गुडविल के अकॉर्डिंग क्वालिटी एज्यूम कर रहे हैं। ये क्वालिटी के डायमेंशंस हैं, मतलब यहाँ हमको क्वालिटी के ऊपर वर्क करना पड़ता है। कैसे दिखता है, कैसा परफॉर्म करता है, कैसा आउटलुक है, इनके ऊपर सारी बातें करनी है। तो 8 को याद रख लेना, सर्विस क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी, इन दोनों पे बेसिक क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।